हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब थोड़ी मेरी तबीयत पहले से थोड़ी सी बेहतर है। मुझे ना माइग्रेन है, तो एकदम से मुझे ना चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा, और मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इतना शदीद दर्द रहता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तो मैं डॉक्टर को दिखा के आई थी, तो उन्होंने बोला तुम टेंशन बहुत ज़्यादा ले रही हो। तो मैंने कहा टेंशन कैसे नहीं लूँ, 2 साल हो गए हस्बैंड को बीमार पड़े हुए, कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। 2 बेटियों का साथ है माशाल्लाह से, उनका भी फ्यूचर मुझे देखना है, और घर का कैसे चलाना है वो भी मुझे देखना है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जब सब चीज़ इंसान सोचता है ना तो वो बीमारी हो जाता है फिर। तो इसकी वजह से मेरी ना बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, और कमज़ोरी मुझे बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हर हाल में। और मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप सबका इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए कि हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आपने मुझे सपोर्ट किया, और इसी तरह बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी हौसला अफजाई करते रहिए। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दूँ, अपने हस्बैंड के लिए अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करूँ, और जो है मैं भी लाइफ में आगे बढ़ूँ। मैं भी यही चाहती हूँ, और इसीलिए पता है मैं इतनी परेशान रहती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मेरे मेरे दिमाग पे इतना लोड रहता है, मेरे पास सिर में दर्द रहता है, हर टाइम सिर में दर्द रहता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ अब तो, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 2 साल हो गए। पूरे 21 मार्च को हस्बैंड को पैरालाइज हुआ था, ब्रेन हेमरेज हुआ था। अब तीसरा साल चल गया है, तीसरा साल लग गया है। तो आज हैगा माशाल्लाह से अलविदा जुम्मा। आप सबको मेरी तरफ से अलविदा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं आप सबको कुछ मैसेज देना चाह रही थी। कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता है, जैसे कि मुझे भी पता नहीं था तो मुझे पता चला। जैसे आप मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे, उस नमाज पढ़ने के बाद आपको 4 रकात नमाज नफिल पढ़ने हैं, और यहाँ मैंने लिख के रख लिया था। तो 4 रकात नमाज नफिल पढ़ने के बाद आप पूरी नमाज पढ़ लें, आप जिस तरह से जुम्मे की पढ़ी जाती है। उसके बाद में आपको 4 रकात नमाज नफिल पढ़ने हैं। फिर उसके बाद 15 बार सूरत कौसर पढ़नी है। फिर उसके बाद 7 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। हर उसमें जैसे हम सीने पर हाथ रख के पढ़ते हैं ना, सना पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद हम पढ़ते हैं अल्हम्दु, फिर कुल पढ़ते। उसके बाद हमें पढ़ना है ये 15 बार सूरत कौसर। सूरत कौसर तो इतनी छोटी सी है माशाल्लाह से, पता भी नहीं चलता है। तो हर 4 रकातों में हमें चारों बार ये चीज़ करनी है। मैं एक बार फिर बता दूँ, 4 रकात नमाज नफिल, 15 बार सूरत कौसर, और 4 बार सूरत वो 4 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है आप लोगों को। मुकम्मल नमाज पढ़ने के बाद फिर दुआ मांगनी है। इसका मतलब ये है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमारी तुम्हारी 80 साल की नमाजें कज़ा होंगी, 80 साल बहुत होते हैं, तो उसके कफ़ारे के लिए ये नमाज 4 रकात नमाज नफिल काफ़ी है। हमारे नबी ने ऐसा फरमाया है। तो मैं चाहती हूँ जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, और इस मुबारक महीने में हम सब की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, और हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, और हम सबको अल्लाह पाक दीन इस्लाम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ आप भी ये नमाज़ पढ़ें, और आप भी इसका कफ़ारा दें, क्योंकि हम लोगों से हर इंसान है कि 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाता है। कुछ मुश्किलें ऐसी हो जाती हैं, कुछ जिस टाइम का भी टाइम मिलता है पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे हम लोगों से हो जाती है भूल चूक कि हम पूरी ज़िंदगी तो हमारी हमारी मेरी कितनी उम्र हो गई, लेकिन अभी तक मेरी पूरी नमाज़ें तो नहीं हुई होंगी, मैं तो ये सोचती हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये नमाज़ पढ़ें, और इसका जो है फ़ायदा उठाएं। और हमारे नबी ने इतनी प्यारी नमाज ये हमें दी है कि मेरे ये पढ़ी जाती है जो रमज़ान के आखिरी जुम्मे को। तो आप लोग इसको पढ़ना, और अल्लाह से खूब दुआएं मांगना, अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपने घर वालों के लिए जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए, और सबके साथ साथ मेरे हस्बैंड के लिए दुआ मांगना। उनका नाम आमिर है, आमिर नाम लेके उनके लिए दुआ मांगना। अल्लाह पाक उनको बिल्कुल ठीक कर दे, उनके हाथ पैरों में ताकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और उनका जो हाथ पैर हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो एक बार मैं फिर बता देती हूँ, आप लोग लिख लेना, तभी मैं आप लोग भूल जाए। 4 रकात नमाज नफिल, 15 बार सूरत कौसर, और 7 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है आपको। फिर रुकू में चले जाना है, फिर उसके बाद सजदे में जाना है, और बस फिर उसके बाद अल्लाह से दुआएं मांगनी है। और आज है अलविदा जुम्मा, तो आप सबको मेरी तरफ से अलविदा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो।
और मेरे लिए भी दुआ करना ताकि मैं भी ठीक हो जाऊँ। मेरे ना सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, ये सब मेरा सिर बहुत ही ज़्यादा दुखता है, बहुत परेशान रहती हूँ मैं। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़े। और मैं चाहती हूँ आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर 1 के तो हो गए, लेकिन वॉच टाइम मेरा बिल्कुल ज़ीरो है, वॉच टाइम नहीं हुआ है, ताकि मैं भी 4 पैसे कमाने का ज़रिया यहाँ से बना सकूं, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकूं और अपने हस्बैंड का अच्छी से अच्छी जगह इलाज करा सकूं। मैं इसीलिए यूट्यूब पे आई हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे ब्लॉग में। और मैं आप लोगों को खास करके यही बताने के लिए आई थी, अभी तो 10 बजे मैं इस वीडियो का भी अपलोड कर दूंगी, तो जो भी देखेगा वो इस नमाज को ज़रूर पढ़ना और मेरे लिए भी दुआएं करना और सबके लिए दुआएं करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना।